नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। फरीदाबाद में वीरेंद्र सिंह ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि मंत्री साहब जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या क्या बातें हो सकती हैं, पर्दे के पीछे का सच क्या हो सकता है, आज इसी पे करेंगे चर्चा। कभी राज्यसभा के टिकट का दाम बताते हैं 100 करोड़ में मिल जाएगा, कभी ये बताते हैं कि अगर बिजनेस में फेल हो जाओ, इंजीनियरिंग में फेल हो जाओ, कुछ और न कर सको तो राजनीति में आ जाओ, सबसे चोखा धंधा है। और अब ये कह रहे हैं कि फरीदाबाद का सांसद बना दो, 25 क्या 50 लाख दे दूंगा। इसके पीछे का सच क्या है और इसके पीछे का मतलब क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। वीरेंद्र सिंह की नई चाहत, सांसद बनने की चाहत। फरीदाबाद से सांसद बना दो, 25 क्या 50 दे दूंगा। सूबे के बड़बोले नेता और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह अपनी नई चाहत के लिए सुर्खियों में हैं। राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह की मुख्यमंत्री बनने की चाहत तो सबने सुनी होगी, लेकिन अब चौधरी वीरेंद्र सिंह की नई चाहत भी सुन लीजिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खुले मंच से सांसद बनने की इच्छा जताई है, वो भी सूबे की स्मार्ट सिटी फरीदाबाद से। अगर मैंने फरीदाबाद से एमपी बना दो, आप 25 लाख के 50 नहीं देते। दरअसल फंड डोनेशन के सवाल पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के दिल की कसक जुबान पर आ गई। फंड का सियासी कनेक्शन चौधरी वीरेंद्र ने समझाया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो जिस जगह पर है वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो ऐसे इलाके में हूँ, बांगरू औरत तो पीछे है नहीं मेरे। अरे मैं तो ऐसे इलाके में हूँ, बांगरू औरत तो पीछे है नहीं मेरे। वीरेंद्र सिंह के बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या फरीदाबाद का फंड कनेक्शन है? आखिर क्यों फंड के नाम पर वीरेंद्र सिंह ने सांसद बनने की मांग रखी? इधर बात जुबान से निकली थी कि फरीदाबाद से मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर चौकन्ने हो गए और वीरेंद्र सिंह को उनकी बात का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। वो डरकर वो कह रहे मुझे फरीदाबाद से सांसद बना दो तो मेरे से 21 की जगह 25 ले लो, 50 ले लो। चौधरी साहब माफ करना, हरियाणा में कहीं भी खोज लेना, फरीदाबाद को बरस देना। वीरेंद्र सिंह के सवाल ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी है। सवाल कई उठ रहे हैं तो वीरेंद्र सिंह पर प्रहार भी जारी है। क्या ये सिर्फ एक मजाक था या फिर मजाक के रूप में वीरेंद्र सिंह के दिल से निकली बात? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, दोनों को आपने सुना, एक बार फिर से दोनों के बयान सुनवा रहे हैं कि आखिर कहा क्या। एक बार गौर से सुनिएगा और इस बयान के जरा मायने समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैंने फरीदाबाद से एमपी बना दो, आप 25 लाख के 50 नहीं देते। अरे मैं तो ऐसे इलाके में हूँ, बांगरू औरत तो पीछे है नहीं मेरे। वो डरकर वो कह रहे मुझे फरीदाबाद से सांसद बना दो तो मेरे से 21 की जगह 25 ले लो, 50 ले लो। चौधरी साहब माफ करना, हरियाणा में कहीं भी खोज लेना, फरीदाबाद को बरस देना। चलिए, इस बयान के मतलब समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी महेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, इस बयान का मतलब आपके हिसाब से क्या है? देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के मन में बहुत सारी बातें हैं और समय समय पर उन बातों को वो कहते भी रहते हैं, उजागर भी करते रहते हैं। गौरव, आपको पता होगा पूरे हरियाणा प्रदेश में गुड़गांव और फरीदाबाद 2 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पैसे की कोई सीमा नहीं है। दोनों औद्योगिक नगरी है और यहाँ से प्रदेश का हर राजनीतिक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, यहाँ से उसकी दिली इच्छा है कि यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए या विधायक का चुनाव लड़ा जाए। ठीक है, ये किसी की भी, हर एक की इच्छा है। लेकिन उसकी अपनी वजह है कि कई ऐसे कारण जिनकी वजह से वो यहाँ से नहीं लड़ सकते। ठीक है, मुझे एक बात बताइए महेंद्र जी,
कि ये कहना किसी पब्लिक फोरम से कि मुझे फरीदाबाद का एमपी बना दो और मैं 25 के 50 लाख दूंगा, इसका मतलब क्या है? वो ये साफ कह रहे हैं कि यहाँ से जो एमपी है, यहाँ से जो विधायक हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और ये पैसे कैसे? सैलरी तो सबकी बराबर है, जितने एमपी हैं सबकी सैलरी बराबर है, तो ये 25 के 50 वो देंगे कहाँ से? देंगे कहाँ से? ये दरअसल ये जो डेवलपमेंट के नाम पर जो ये फंड देते हैं, ये एमपी फंड से ही पैसा रिलीज होता है, और कहाँ से देंगे? अपनी पॉकेट से थोड़ी देंगे। नहीं, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आएंगे? अगर फरीदाबाद के सांसद बन जाते हैं तो क्या वो उस गोरख धंधे को साफ तौर से पब्लिक फोरम पर दूसरे तरीके से कहते आए, उजागर कर दिया उन्होंने कि भाई यहाँ 2 नंबर का काम होता है और इस 2 नंबर के काम के जरिए नेताओं के पास बहुत पैसा आता है फरीदाबाद में? देखो, मैं इसको आप वाले सवाल का जवाब मैं इस तरीके से दूंगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो या राव इंद्रजीत सिंह हो या और भी कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, यानी कि ऑफ द रिकॉर्ड तो वो तमाम बातें कर लेंगे, रिकॉर्डेड वो इस तरह का बयान कभी भी नहीं देंगे। सच्चाई सबको पता है कि यहाँ पर पैसा कहाँ से आता है और कहाँ निकलता है। हर राजनीतिक व्यक्ति इस बात को जानता है, और दोनों ही जगह फरीदाबाद और गुड़गांव में पैसे की कोई सीमा नहीं है। बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर जमीनों का धंधा अपने आप में हर राजनीतिक व्यक्ति की राजनीति को रोजाना बढ़ा रहा है, यही एक सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, फिर अगर गंभीरता से आप देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के इस बयान को समझने की भी जरूरत है। इस दृष्टिकोण से आप समझिए कि लंबा समय हो गया, वो कहते हैं कि मुझे 35-40 साल हो गए राजनीति में रहते हुए। उनको लगता है कि अब उस तरफ के जो बेरोजगार युवा हैं या जो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, अगर मुझे एक बार यहाँ से मौका मिल जाए तो मैं वहां के युवाओं के वहां के लोगों को यहाँ पर, चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, औद्योगिक कंपनियां हो, उनमें उनको रोजगार की व्यवस्था कराकर उनको एक विकास की, एक रोजगार की मुख्य धारा में मैं ला सकूं। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरे वहां के संसदीय क्षेत्र में पैसा नहीं है। अच्छा, एक सेकंड और गौरव, इस बात को भी समझना होगा। पैसा क्यों नहीं है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। आपने 35-40 साल आपने राजनीति को दे दिए, आप अपने संसदीय क्षेत्र का आप इस तरह से विकास नहीं कर पाए कि आपको दूसरे संसदीय क्षेत्र में इस बात को कहना पड़ रहा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पैसा नहीं है। यानी कि किस तरह का पैसा नहीं है, आप ये भी तो बताइए। किस तरह का पैसा नहीं? रेणु भाटिया जी बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। रेणु जी, मुझे एक बात बताइए, इस बयान का मतलब आप क्या समझती हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 25 के 50 लाख दे दूंगा डोनेशन में, मुझे फरीदाबाद का सांसद बनाओ, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये बड़ी एक जनरल सी बात है। जब किसी नेता के साथ सब लोग खड़े होते हैं तो जातिवाद को लेकर लोगों में एक अलग सा डिफरेंट एटीट्यूड पैदा हो जाता है। ये बड़ा एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन फिनोमेना है, इट इज नथिंग स्पेशल और न्यू। तो उस बात के नाते उनको पब्लिक ने उस तरह से बात की कि आप हमारे नेता बने, तो तब उन्होंने इस बात को। रेणु जी, मुझे एक बात बताइए, 25 के 50 लाख दे दूंगा, फरीदाबाद का सांसद बना दो। ये फरीदाबाद जैसे ही सांसद बन जाएंगे, कोई कुबेर का खजाना खुल जाएगा? हो क्या जाएगा? कहां से आ जाएंगे पैसे? देखिए, जहां तक कि संसदीय क्षेत्रों का सवाल है, मोदी जी का एक ही नारा है, समान विकास। रेणु जी, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, जवाब आप कुछ और दे रही हैं। तो ऐसी तो माफी चाहूंगा कि आपके लिए भी ये मुश्किल सवाल है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जितने एमपीज हैं सैलरी तो सबकी बराबर है, तो फरीदाबाद इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ इंडस्ट्रीज बहुत आयत में है, जहाँ जमीन की कीमत बहुत आयत है, इस वजह से वहाँ पैसे आ जाएंगे एमपी के पास? देखिए, हर क्षेत्र का अलग अलग, हर क्षेत्र की अलग पहचान है। फरीदाबाद गुड़गांव, अगर आपने जैसे बोला, आपसे कोई भाई भी बात कर रहे थे कि जमीनों का क्षेत्र है और इस तरह से, तो अगर फरीदाबाद गुड़गांव जमीनी क्षेत्र गिना जाता है तो सिरसा, हिसार और वो सारी बेल्ट। रेणु जी, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रही हैं। आप हमारे साथ रहिए लाइन पे। बीबी बत्रा जी कांग्रेस के नेता है हमारे साथ फोन लाइन पे। बत्रा साहब, मुझे एक बात बताइए, फरीदाबाद का सांसद बना दो, 25 के 50 लाख दूंगा, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो रेणु जी के पास इसका जवाब ही नहीं है, और बिल्कुल ठीक बात है कि इनके पास जवाब होगा भी नहीं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह किस समय क्या बयान दे सकते हैं इसके बारे में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, और कल को बयान को मुकर जाएंगे। ऐसे ऐसे बयान ये रोज देते रहते हैं, एंड नथिंग इज टू बी टेकन सो सीरियसली एज ही यूज्ड टू मेक सच स्टेटमेंट। मतलब उनके बयान से हम ये मतलब ना निकाले कि फरीदाबाद का सांसद बनने से बहुत पैसा आ जाएगा। वो पता नहीं क्या क्या बयान दे देते हैं। अब वो
सर्टेनली इज ए बिग लीडर, बट वो किस तरह के बयान देते हैं उनकी अपनी समझ है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब आप ये नहीं मानते हैं कि फरीदाबाद का सांसद बनने से कमाई बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल नहीं लगता कि उनका ये ऐसा दिमाग में ऐसी बात रही होगी जिसको उन्होंने दिया होगा। हाँ। पर ऐसे बयान देने नहीं चाहिए, पर वो मशहूर है इसमें ऐसे बयान देने में। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। अरविंद भारद्वाज इनेलो से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। अरविंद जी, एक बात बताइए, सेम सवाल आपसे भी, इस बयान के मतलब आपके हिसाब से क्या है? नहीं, उन्होंने एक बार वीरेंद्र सिंह जी ने पहले ये भी कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं अपने आप सरकार चला लूंगा, अफसरों को ठिकाने लगा दूंगा। और इस बार ये फरीदाबाद के लिए बोला, तो ये इनके ये लोग बीजेपी के जो लोग हैं ये बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। इनके अर्थ तो खैर यही बता पाएंगे क्या है, मतलब कोई ना कोई होगा जरूर जो बोला है। तो अच्छा, मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप तीनों ध्यान से सुनिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ अपने हिसाब से मैं वो साझा कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग अपने विचार हमारे साथ साझा करिएगा। मुझे ये लग रहा है कि फरीदाबाद चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, फरीदाबाद चूंकि एक ऐसी जगह है जहां पैसे बहुत हैं, विकास बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए वहां ऊपरी कमाई का साधन ज्यादा हो सकता है, इसलिए 25 के 50 लाख भी वो देने को तैयार है अगर उनको फरीदाबाद का, स्पेसिफिकली फरीदाबाद का एमपी बना दिया जाए तो। बत्रा साहब, आपको लगता है ये एंगल है इसमें? बत्रा साहब लग गया, कट गया। अरविंद जी, आपको लगता है ये एंगल हो सकता है? से आपकी जो शंका है इसे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ पर जो रेवेन्यू भी जनरेट होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो और उन्हें लगता हो कि कृष्णपाल गुर्जर ज्यादा कमा रहे हैं, तो अगर मुझे मौका मिला तो शायद मैं और ज्यादा कमा सकूं। हाँ, मतलब थोड़ा उनको भी मिल जाए प्रॉफिट, क्योंकि कैबिनेट स्तर के नेता है, वो मंत्री है, अगर वो इस तरह का कोई बयान दे रहे हैं तो कोई मतलब तो होगा। बाकी होना चाहिए, इन्हें आदत है बयान देने की, तो मुख्यमंत्री भी बनना चाह रहे हैं, अब फरीदाबाद का सांसद बनना चाह रहे हैं, पता नहीं। ठीक है, रेनू भाटिया जी, आप सहमत है जो इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से है उससे? देखिए, पर्सनल सोच हर एक की अपनी अपनी है, कोई कुछ भी कह सकता है। अरविंद जी का क्या विचार है, बत्रा जी का क्या विचार है, ये अपनी पर्सनल वो है। लेकिन जहाँ विकास की दृष्टि से आप कहते हैं कि फरीदाबाद में पैसा ज्यादा है, विकास की दृष्टि से आप कहें तो पूरे भारत में मोदी जी का एक ही ऐलान है कि सारे क्षेत्रों को बराबर सम्मान, विकास और सम्मान। रेणु जी, आप दूसरे ट्रैक पर चली जा रही हैं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। महेंद्र जी, एक आप इस पर रिएक्शन दे दीजिए। मेरे हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन है, क्या आप उससे सहमत है? फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। देखो गौरव, अच्छा होता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी इस बयान को देने से पहले जिस निर्वाचन क्षेत्र से ये आते हैं और हमेशा जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा है, उसी अपने निर्वाचन क्षेत्र को फरीदाबाद के स्तर का बनाते। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, एक आदर्श स्थिति होती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वापस जब आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक ऐसा बयान है जो वीरेंद्र सिंह की आदत में शुमार है। कभी कह देते हैं 100 करोड़ में मिलता है राज्यसभा का टिकट, कभी कुछ और कह देते हैं, इसलिए उनकी आदत में शुमार है, या इसके पीछे का मकसद कुछ और है, इसके पीछे का इशारा कुछ और है। एक छोटा सा ब्रेक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। चाहे हो राजनीति का मंच या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो या हो हरियाणा की लोक संस्कृति, गौरव की बात
देखिए प्रदेश का हर रंग हरियाणा न्यूज के संग। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हरियाणा न्यूज इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर कुछ सवाल उठा रहा है और वो सवाल हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। फरीदाबाद का फंड कनेक्शन है क्या? चौधरी वीरेंद्र सिंह की निगाहें फरीदाबाद पर क्यों टिक गई हैं? क्या वीरेंद्र सिंह को केवल सत्ता की चाहत है, पावर चाहते हैं वो? क्या घूस देकर मिलते हैं टिकट? क्योंकि वीरेंद्र सिंह की बात निकली है तो पुराने जो जिन हैं वो निकलेंगे बाहर। क्या वीरेंद्र सिंह ने जनतंत्र का अपमान किया है? फरीदाबाद का फंड कनेक्शन क्या है? ये तमाम सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। हमारे साथ महेंद्र जी स्टूडियो में मौजूद हैं। महेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि इस कनेक्शन की जब हम बात करते हैं, फरीदाबाद का फंड कनेक्शन, या फिर हमने इनके पुराने बयान भी सुने हैं कि 100 करोड़ में टिकट बिकता है राज्यसभा का, मैंने तो 20 करोड़ बचा लिया, मुझे 80 करोड़ में ही मिल गया। ये सब का क्या मतलब है? देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बारे में जैसे अभी काफी लोगों ने भी फोन पर जैसा बताया, उनके व्यवहार में है ये चीज, वो कब क्या बोल दे कोई नहीं समझ सकता है। और उस बोलने के पीछे क्या मकसद होता है ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ही जाने, लेकिन मायने अलग अलग निकलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, उन्होंने फरीदाबाद को कैसे समझ लिया कि ये पैसे वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर पैसे वाली अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी होती तो माफ करना गौरव सर, फरीदाबाद नगर निगम को गुड़गांव नगर निगम से 200 करोड़ रुपए कर्ज में नहीं लेने पड़ते। आज फरीदाबाद नगर निगम में वहां के कर्मचारियों को, अधिकारियों को तनख्वाह देने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसे नहीं थे। आज से 6-7 साल पहले फरीदाबाद नगर निगम ने उनको 200 करोड़ रुपए का फंड दिया है कर्ज के रूप में, जो आज तक वापस नहीं आया है। अब दूसरी बात आप समझिए, अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को अगर लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी पैसे वाली है, तो ये कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? अगर इसको कंस्ट्रक्टिव वे में देखें, उनको लगता है कि यहाँ पर ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है या विकास की ज्यादा संभावना है अलग अलग क्षेत्रों में, तो मेरा ये कहना है कि जितने भी सांसद है उस तरफ के एनसीआर को छोड़कर, तो उनके अंदर एक स्वस्थ परंपरा ये विकसित हो जानी चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास की एक खुली, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। दूसरे सांसद है अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों को फरीदाबाद और गुड़गांव की तर्ज पर आप कंपटीशन में आइए। अच्छा, मुझे एक बात बनाइए आप उस तरह। महेंद्र जी, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मुझे फरीदाबाद का सांसद बना दो, मैं 25 की जगह 50 लाख दूंगा। दूसरी तरफ ये वही वीरेंद्र सिंह हैं जो कहते हैं मैंने 8 लाख की घड़ी पहनी है, मैंने 40,000 के जूते पहने हैं। तो जब उनके संसदीय क्षेत्र में है ही नहीं पैसा, तो ये पैसे आते कहां से? मैं वही कह रहा हूँ ना, चर्चाओं में रहने के लिए, यानी कि एक ऐसा नेता जो अपनी विश्वसनीयता पर खुद ही प्रश्न चिन्ह लगवा रहा है, यानी कि उनकी कौन सी बात को माना जाए। आप बिल्कुल एकदम गैर बुनियादी बातें आप करने लग जाते हैं, अविश्वसनीय बातें करने लग जाते हैं, है ना। एक जिस व्यक्ति ने 35-40 साल तक का राजनीतिक जीवन जिया है, हमेशा सत्ता में रहा है, वो इस तरह की अगर बयान दे तो मुझे नहीं लगता कि अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को क्या कहा जाए। अच्छा होता कि अगर ये कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें करें। अच्छा, ये इसलिए भी है क्या कि उनको मीडिया में बने रहने की एक लत है, बीमारी है, और जो पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे ऐसा कहते रहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है, देखो कुछ नेता ऐसा है जिनमें चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भी है, जब समय पर इनको
कि जो जहां ये डिजर्व करते हैं जैसा कहते हैं, उस समय इनको वो चीजें नहीं मिली, जैसा कि मुझे चीफ मिनिस्ट्री नहीं मिली, है ना। अब जिस समय नहीं मिली, अब मिलने की कहीं कोई संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी हो सकता है मिल जाए। तो एक तरीके से ये फ्रस्ट्रेशन सा निकलता है, जहां भी बोलते हैं वो अंदर का जो दर्द है, जो विचार है, जो बातें हैं वो निकलती है, यार मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि जिस समय आप डिजर्व कर रहे थे, आपने मतलब अपने आप को कहां फोकस किया कि लोग आपको वहां देखें। खाली ये कह देना कि मैं चीफ मिनिस्टर का दावेदार हूं, कैसे हैं आप? चीफ मिनिस्टर का विजन क्या है आपके पास? आप अपने आप से पूछे कि आप क्यों नहीं बन पाए मुख्यमंत्री, और जिन लोगों ने आपके बराबर राजनीति की, जो राजनीति में आपके बाद आए, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो कहीं ना कहीं उनको आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि कमी कहाँ रह गई। आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ही एक बार बयान दिया था कि मैं रेलवे मिनिस्टर बनने वाला था और सब कुछ सारी चीजें हो गई, लेकिन रेफरी ने सीटी बजा दी और उसमें सब गड़बड़ हो गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने निशाना साधा था कि उन्होंने टांग अड़ा दिया। ये तो कैप्टन अजय यादव जी भी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। अब इन लोगों से ये पूछा जाए, क्या मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में बनाना? कांग्रेस हाईकमान के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी में हाईकमान के पास है, हर राजनीतिक दलों में। आप अपने हाईकमान के ही विश्वसनीय नहीं है, विश्वास पात्र नहीं है, आपको कोई कैसे बना देगा? आप हाईकमान का तो विश्वास जीतिए, आप उस प्रोफाइल में तो आइए। यानी कि आपका पता ही नहीं लगता है आप कब कहां क्या बोल देंगे। आप हाईकमान के खिलाफ भी बोलने लग जाते हैं, पार्टी के खिलाफ भी बोलने लग जाते हैं। इन सब के अलावा मैं एक ये एंगल इसमें देख पा रहा हूं, जिस तरफ बीरेंद्र सिंह ने इशारा किया। उन्होंने कहा था एक बार कि जो इंजीनियर ना बन पाए, जो डॉक्टर ना बन पाए, जो सही बिजनेसमैन ना बन पाए, वो राजनीति में आ जाए, बहुत चोखा धंधा है। इस चोखा धंधा के बयान को देखिए, 8 लाख की घड़ी देखिए, 100 करोड़ के टिकट 80 करोड़ में ही सही, 80 करोड़ रुपए का खर्च देखिए, फरीदाबाद का सांसद बना दो, 25 की जगह 50 लाख रुपए दूंगा। तो क्या वो ये इशारा करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अब भी भले बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करती है, लेकिन अब भी भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और राजनीति जो है ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है? सर इसमें कोई शक नहीं है। आप बीजेपी को हटा दीजिए, कांग्रेस को हटा दीजिए, इंटरनेशनल लोग, तमाम राजनीतिक पार्टियों को हटा दीजिए, उनका सीधा अगर देखा जाए तो संदेश यही है, जैसा कि अन्ना हजारे जी ने कहा था कि राजनीति से पैसा और पैसे से राजनीति। ठीक है, आपको रोकूंगा। योगेश बिदानी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। योगेश जी, फरीदाबाद में बहुत पैसे हैं क्या 2 नंबर के? फरीदाबाद दिल्ली के पास लगता है, गुड़गांव के पास लगता है, तो फरीदाबाद तो एक अच्छी सिटी है, वहाँ पैसा क्यों नहीं होगा? बहुत पैसा है। 2 नंबर का भी पैसा बहुत है। अब ये 2 नंबर 1 नंबर ये तो जिनके पास है वही बता सकते हैं ना। नहीं, बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 25 क्या 50 दूंगा, मुझे फरीदाबाद का सांसद बना दो। तो सांसद कहीं के भी बने, सैलरी जो मिलनी है वो तो उतनी ही होगी, तो ये एक्स्ट्रा पैसे लाएंगे कहाँ से? ये चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद ही बता पाएंगे इस बारे में। तो इस बारे में तो देखो नहीं, आपकी विवशता मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी क्या उनको पब्लिक फोरम से अगर उन्होंने ऐसा कहा तो क्या वो अपनी ही पार्टी के ऊपर और उसकी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? इसका कहने का मतलब ये है कि फरीदाबाद के जो सांसद इनसे मांग लो, उनके पास बहुत पैसे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं, हमारा किशन पाल गुर्जर वहाँ है, उनसे पूछ लीजिए कितना पैसा है उनके पास। हाँ, नहीं ये वीरेंद्र सिंह को बताइए ना योगेश जी। नहीं गौरव, दरअसल क्या है, वीरेंद्र सिंह अभी आए हैं हमारी पार्टी में, उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। छोटी छोटी बातें करते रहते हैं, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे सीखेंगे कहाँ क्या बोलना है और कौन सी बातें छिपा जानी है, सब धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक, चलिए आप लाइन पे रहिए। बीबी बत्रा जी हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पे हैं। बत्रा साहब, मुझे एक बात बताइए, ये योगेश जी कह रहे हैं कि अभी नए नए आए हैं बीजेपी में और वो सीख जाएंगे धीरे धीरे कहाँ क्या बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, तो ये छिपाने की कला जो है वो आप लोग सिखा नहीं पाए कि अपने गोरख धंधे भी वो उजागर कर देते हैं? नहीं, ऐसे है कि योगेश जी को ये कहनी चाहिए, किसी पार्टी में जो मर्जी हो, पर वीरेंद्र सिंह का राजनीति के अंदर कद बहुत बड़ा है। ठीक, और वो 5-6 बार मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं। उसके बावजूद आप लोगों ने 80 करोड़ रुपए उनसे लिए थे राज्यसभा सांसद बनाने के लिए। बात यह है कि इनको वीरेंद्र सिंह जी अपनी पार्टी नहीं, बत्रा साहब, इतना बड़ा कद है, उसके बावजूद आप लोगों ने 80 करोड़ रुपए खर्च करवा दिया था राज्यसभा की टिकट देने के लिए।
बात तो यही है ना, इसीलिए हाँ। तो कह रहा हूँ ना कि ये कह रहे हैं योगेश जी कि उनको आहिस्ता आहिस्ता नहीं नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बत्रा साहब। 80 करोड़ क्यों ले लिए? 80 करोड़ ले लिए। हाँ, किससे 80 करोड़ ले लिए? वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि 100 करोड़ में मिलता है राज्यसभा का टिकट, मैंने 20 करोड़ बचा लिए, मुझे 80 में ही पड़े। ऐसे बयान वो देते रहते हैं। हाँ। कोई ऐसी हाँ। लेना चाहिए। हाँ। बाकी जहाँ तक सीखने की बात है वो सीखे हुए होने से चलिए, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। महेंद्र जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, ये चल क्या रहा है? क्या कांग्रेस में रहते हुए जिस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया और हाईकमान ने उनको कंट्रोल नहीं किया, वो अक्सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोलते रहते थे, अपनी सरकार के खिलाफ बोलते रहते थे, वहां उनको नहीं रोका गया, क्या वही आदत पड़ी हुई है उनकी? नहीं, आदत तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि ये विनिंग कैंडिडेट है, इसलिए इनकी बहुत सारी चीजों को डाइजेस्ट कर मतलब इनके कद के आगे बाकी चीजें छोटी पड़ जाती हैं। शुक्रिया आपका महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस तरह के बयानों के जरिए आखिर क्या कहने की कोशिश करते हैं वीरेंद्र जी। और अब ये जो फरीदाबाद और फंड कनेक्शन उन्होंने बातों बातों में इशारा किया है, क्या अब भी वो ये मानते हैं कि फरीदाबाद में 2 नंबर का पैसा बहुत है, तभी तो 25 के 50 देने को तैयार हैं? फिलहाल इतना ही, जाते जाते नजर अब तक की सुर्खियों पर।